पाकिस्तान में ऐसे अक्सर आवाज़ें इस तरह की उठ रही हैं कि जी मतलब अमेरिका का जो किरदार है इसराइल और फ़लस्तीन में, उसके बाद से अगर यहाँ पे कुछ गलत हुआ भी है इलेक्शंस में, तो अमेरिका अपनी मॉरल ग्राउंड ही खो बैठा है कि वो यहाँ पर बात कर सके और इंटरफेयर कर सके। वो जो है ना बेयरली फ्लोटिंग अबव वाटर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वजह से है। वो ये है कि हमने सालाना जितने पैसे वापस करने हैं, हमें ये यकीन है कि उसका 60% कम से कम रोल ओवर हो जाएगा। हाँ जी, वो अगर रोल ओवर ना हो तो खत्म कहानी। तो डिफॉल्ट है ना। जिस दिन चाइना टेक ओवर कर लेगा ना, बी नंबर 1 स्पॉट, बल्कि मैं कहता हूँ इंडिया नंबर 2 पे आ जाएगा, अमेरिका फिर भी नंबर 3 पे रहेगा। ठीक है, सो अभी हमने फ्रेंडशिप सर वही जो हम परसों बात कर रहे थे ना कि ये हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि हमने अपने वोटर्स को अपीज करना है या हमने जो वोटर चला गया पीटीआई का उसको वापस लेके आना है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हौसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ साहब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर आज ना वो वाला शो है कि जिसमें खबरें शायद थोड़ी कम हो, वैसे तो हमारे पास बहुत है जी सर। लेकिन ये है कि कुछ पिछली चीज़ों को हमने ज़रा पुरजोर फरमाइश पे उन पे हमने जवाब देने सर हैं। बिल्कुल देंगे सर। तो एक तो परसों वाले शो पे कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक कट लगा है, हार्ड कट। हार्ड कट था। सो वो ज़ियाउल हक साहब की मुस्बतनेस हम पेश कर रहे थे। सर तो उसमें जो है मैं बताना चाहता हूँ कि वो पहले मैंने मुस्बत एक पहलू दिया, उसके बाद फिर असद ने एक मुस्बत पहलू दिया जो मैंने काट दिया क्योंकि सर वो आपने ना मीठा ज़्यादा डाल दिया था। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सर देखिए, मुस्बत चीज़ें जो है ना, मुझे डर लगता है सर। देखें, ऐसे ही है जैसे दुनिया भर में पेट्रोल है। एक खास हद का है ना। अब जितनी आप पेट्रोल वाली गाड़ियां बनाते रहेंगे, तेल कम होता रहेगा, उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। इसी तरह सर मुस्बतनेस जो है ना सर, हमने ये भी एक अब एडिट जिम्मेदारी में डालने लगा हूं हम दोनों के ऊपर कि हमने मुस्बत होना है, पूरे शो में देना है, लेकिन हमने इतना नहीं हो जाना कि एंड में बैठ के मनफी होना शुरू हो जाए। शो का नाम चेंज करना शुरू कर दे सर, फिर वो हमारे मोरल्स, प्रिंसिपल्स और एथिक्स के खिलाफ हो जाएगी। वाह वाह, ये सर कमाल आपने कर दी है। और दूसरी चीज़ एक और ये थी कि कुछ 4-5 एपिसोड्स पहले हमने एक न्यूज़ की थी कि जिसमें वो इंडिया जो है वो न्यूक्लियर वॉर हेड्स में आगे निकल गया है। वो 172 वॉर हेड्स उन्होंने बना लिए हैं, हमारे शायद 170 हैं। तो उसमें हमने कहा था कि मतलब क्या ज़रूरत है इतने की। तो अगेन हम एटम बम के खिलाफ नहीं है, मतलब यहाँ तो पहले ही ना बना होता, मतलब अमेरिका ने ही ना बनाया होता, तब हमसे कोई पूछ लेता तो हम कहते ये करो ही ना ना। ही करें। लेकिन जब एक दफा बन गया है तो फिर ये अच्छा डिटरेंट है, ना होने से बेहतर है होना। सो लेकिन हमारा बस इसमें इख्तलाफ ये था कि इतने ज्यादा वॉर हेड्स रखने की क्या जरूरत है। तो उस पे जो है वो नीचे आप उस एपिसोड को निकाल के देख लें कि कमेंट्स आए हुए हैं, तो उसमें कुछ चंद इंडियंस हैं जिन्होंने कहा कि वो ये तुम्हारे लिए थोड़ी रखे हुए हैं, वो तो चाइना के लिए। चाइना के लिए हैं। तो उसमें मुझे जो ना दो एतराज़ात हैं, और वो ये है कि एक तो उन्होंने सबने ने लिखा है कि हमने ये तुम्हारे लिए नहीं या पाकिस्तान के लिए नहीं, ये चाइना के लिए लिखे में। एक तो ये है कि मतलब मेरे और आप जैसे जो लोग हैं जिन्होंने ये कमेंट किया, हमसे तो कोई घर वाला पूछता नहीं है कि जी आज क्या पकाएं। तो ये रियासत की चीजों को इस तरह से ओन करना जो है ना कि हमने हाँ। नहीं, मतलब सरकार ने किया, हमने तो नहीं किया, हमसे तो उन्होंने पूछा ही नहीं। तो मतलब हाँ, ये मैं समझता हूँ बात कि डेमोक्रेसी में जो है वो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि जी मेरी तो इसमें राय शामिल नहीं थी, क्योंकि वो जाहिर है आपके इलाके का एमएनए एमपी होगा जिसने वोट डाला होगा। वोट डाला होगा। तो लेकिन बहरहाल वो ओन उस तरह से करना ना कि मैं हम, वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा सर लगता है, इसमें चाहे पाकिस्तान हो इंडिया हो कुछ भी हो। इसमें मैं कसूर ठहराता हूँ फुटबॉल को। सर फुटबॉल जब पाकिस्तान और इंडिया में भी आई एम श्योर देखना शुरू की लोगों ने, तो ये फुटबॉल क्लब्स का कल्चर तो बड़ी देर से था, यहाँ थोड़ी देर बाद आया। यहाँ एक फॉलोइंग बनी आपकी अर्ली 2000s के अंदर, लोग पागल ही हो गए कि फुटबॉल कितनी आला चीज़ है, और उसके अंदर क्लब सपोर्ट करना शुरू कर दिया। किसी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड, किसी ने चेल्सी को, किसी ने मैड्रिड को, और उससे ये लफ्ज़ पैदा हुआ हम। और जब फिर से मैं तो नहीं देखता, आपको पता है, मुझे तो एक वाहियात स्पोर्ट लगती है वो, मुझे नहीं समझ आती है उसकी। और मैं तो कभी कभार लोग बैठे तो मैं तो तुक्का ही है, वो किक मारी हो गया, नहीं हुआ नहीं। बहुत स्किल लेवल है उसके अंदर, बहुत फिटनेस चाहिए, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, मैं मजाक से कहता हूँ। लेकिन ये बात मैं मजाक से नहीं कर रहा कि जब आप बैठ के आप टीम को सपोर्ट करते हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है आप करें। लेकिन जब आप उसकी एक चले जाते हैं ना उसके अंदर के, जी अगर हम जो है ना, हमने ये ठीक नहीं किया इस साल, हमने ये प्लेयर क्यों लिया,
हमने 200 मिलियन पाउंड का ये प्लेयर जो है क्यों ले लिया? तू कौन है? ना आज तक आप मैनचेस्टर गए हो, ना स्टेडियम में जाके मैच देखा है, ना क्लब में ना उनको मिले हो, ना आप क्या नाम था एलेक्स फर्गुसन के साथ आपने बैठ के चाय पी है, और वो हम होते होते तो सर ये अब वो तमाम चीजों में ले आए कि हमें ना सर ये लैक ऑफ ओनरशिप की होती है। सबसे पहले तो बंदे को अपनी ओनरशिप लेनी चाहिए। जो अपनी नहीं लेता फिर वो किसी मुकद्दस चीज की ओनरशिप ले लेता है, यानी कि एटम बम और मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो सर ये जो है ना सर ये एक फुटबॉल का मसला है। ये बिल्कुल ठीक है, ये हमने वहां से जरूर एक्वायर किया होगा। और इसमें फिर वही मेरा सवाल है कि चलो ठीक है, आपने पाकिस्तान के लिए नहीं रखा हुआ, आपने चाइना के लिए रखा हुआ है, तो फिर वही बात 172 मतलब 172 में तो चांद से आगे वाले सियारे पाट जाएंगे। हाँ तो चलें ठीक है सर, हाँ, उसमें वो भी था कि जी हमारा उनके साथ वो भी है कि पहला कोई अटैक नहीं करेगा, ये इस तरह की उनके भी साथ है, हमने उसको साइन नहीं किया। हमने उसको साइन नहीं तो किया। हमारी लेता है बदमाशी मैच ये क्या बात है सर? नहीं, वो भी बड़ी अच्छी बात है, वो होना चाहिए, हाँ बहुत अच्छी बात है हाँ वो। लेकिन फिर भी बात है वो वैसे उनका वो वैसे बहुत अच्छा है, ये मतलब कि वो चाइना इंडिया जो स्कर्मिशेस होती है ना, उसमें वो एयरक्राफ्ट भी नहीं यूज करते, वो एटम बम तो बड़ी दूर की बात हाँ है, उसमें वो कोई हैवी किस्म की जो है वो कोई टैंक टूंक भी बल्कि लेटेस्ट जो 2-3 हुए हैं वो तो हथी हुई हैं हाँ कि वो लेकिन उसमें जो है वो चाइना ने ज्यादती कर दी, चाइना उन्होंने उधर रेसलर भेज दिए। तो ये लेकिन खैर ये दिस इज गुड कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, हाँ। बस फिस्ट फाइट होनी आप चाहिए, बम बारूद टाइप कोई। आप कह रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी 1 पे रहे जो लेटेस्ट वाली है उस पे ना आ नहीं जाए। नहीं, सही। ये बम बारूद के हम खिलाफ है। बम विरोध कर, हम वैसे भी तशद्दुद के खिलाफ है सर। वैसे भी ये चीजें जो है आप दुनिया जो है ना सर, अब तो सर मईशी जंग है या टेक्नोलॉजिकल जंग है। ये तो चीजें ना सारे तमाम जो लोग जो अच्छी तरह से दुनिया की उन्होंने हिस्ट्री में पढ़ी है वो कहते हैं इसके एंड में रिजल्ट अच्छा कभी नहीं हुआ। तो हम तो वो बात कर रहे थे, बाकी आपने चाइना के लिए बनाए, आपने अर्जेंटीना के लिए बनाए, सानू की। तो ये होगी सर बात। दूसरा सर मैं एक आज बात करना चाहूँगा और पब्लिक सर्विस मैसेज भी है। एक पंजाब की हद तक जो एक बेहतरीन अदारा है, मैं उनको फिर सलूट करता हूँ, वो मेरी मदद करने आए। सर 1122 एक ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत हमने पहले भी अपने शो पे बात की, जब मेरे वो दफ्तर में भी आग लगी थी तो 1122 की बड़ी सपोर्ट थी। कभी को खुदा ना खास्ता कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत हुई तो वो दस्ती पहुंचते हैं। इस दफ़ा इन दोनों चीज़ों से हटके एक मसला घर में हो गया कि घर में मुझे पता चला कि घर के अंदर एक मॉनिटर लिजर्ड आ गया, तकरीबन 4 फुट का सर, इतना को बड़ा 4 फुट का लिजर्ड जो है वो एक मेरी गाड़ी के नीचे चिलिंग कर रहा है। तो वो जब जाहिर है घर के अंदर को बाहर कुछ जो लोग थे मेरे, उन्होंने कुछ उसको छेड़ा छुड़ा, तो वो भागा और वो कहीं घर के पिछली साइड पे जाके ना वहाँ कहीं रह गया। तो मुझे किसी ने कहा कि यार 1122 की एक एनिमल रेस्क्यू सर्विस भी है। इन चीज़ों मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर, मैंने उनके डिस्पैच पे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे गाड़ी से डायरेक्ट बात कराई, मैंने एड्रेस समझाया, वो 10 मिनट में पहुंचे। वाह। और ये नहीं किसी वो बुलान डब्बे में आए, वो पूरा ट्रक लेकर आए जिसके ऊपर क्रेन लगी हुई थी, खुदा ना खास्ता कहीं ऊपर जाना पड़ जाए हमें, पूरी इक्विपमेंट के साथ। मतलब मेरे हमसायों का फोन आया कि खैरियत है भाई, 1122 का ट्रक बाहर खड़ा है। मैंने कहा जी वो कोई लिजर्ड आ गया, बहुत तो बहुत बड़ा था। तो खैर वो जो पहली टीम आई उनको नहीं मिला, तो वो चले गए कह के जी किसी और घर में वो चला गया। ये जो लिजर्ड है ये बेसिकली ओपन स्पेस चाहिए होती है और इसको शेड चाहिए होता है, ये जमीन के अंदर चला जाता है। इसलिए गाड़ी के नीचे, गीजर के नीचे, सब जगह उन्होंने चेक किया, उनको इन्फॉर्मेशन भी थी सारी कि ये किस तरह रिएक्ट करता है ये जो लिजर्ड है। आज सुबह कोई 9 बजे करीब वो फिर नजर आ गया गाड़ी के नीचे। फिर फोन किया, फिर वो 10-15 मिनट में पहुंचे बॉयस। उन्होंने कहा गाड़ी का बोनेट खोल दें। वो एक बंदा नीचे से गया, एक ऊपर से गया, वो लिजर्ड कभी यहाँ जाए उसके पीछे जाए, वो कभी यहाँ जाए उसके पीछे जाए। फाइनली वो पीछे जाके उस बंदे ने, उसके बाद इक्विपमेंट थी पूरी, वो जो एक चीज़ होती उसने पकड़ा, एक थैले में डाला, उसको बंद किया प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ। और उन्होंने कहा जी, मैंने कहा अब क्या होगा? कहते जी हमारे डिपार्टमेंट होता है, हम उसके ये हवाले करते हैं, मारते मूरते नहीं है, वो फिर इनको ना जो प्रॉपर इन्वायरमेंट है वहाँ रिलोकेट कर देते हैं। सर ना उन्होंने मुझसे कोई पैसों की बात की। मैंने कहा यार पानी शानी पिए? कहता नहीं सर हमें और भी कॉल्स आ रही हैं, हम निकलेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी। पिछले वालों को मैंने कहा बैठे चाय शाय कुछ तो वो उन्होंने चाय पी, पानी शानी पिया, पर वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब 1 पैसा नहीं उन्होंने मांगा मेरे से। तो सर बहुत सलूट 1122 को। और हर अब देखना तमाम ये 3 फैसेटेड चीज़ होगी कि फायर इमरजेंसी है, आपकी मेडिकल इमरजेंसी है, या एनिमल इमरजेंसी है। मतलब कोई रैबिट डॉग आ गया है, या बड़े लोगों ने शेर पाले हुए ना आजकल, उसका कोई मसला हो गया है, तो 1122 टू द रेस्क्यू। क्या बात है सर, क्या तो बड़ी कहने। बड़ी बड़ी खुशी हुई सर हाँ इसकी। नहीं नहीं, ये आपने पहले भी 2-3 दफा बताया है, तो लगता ही नहीं पाकिस्तानी इदारा है। नहीं ये नहीं लगता,
ये नहीं लगता, यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई यंग बंदा बैठा हो तो इस वजह से हो सकता है। सर बाकी सर और कुछ खबरें डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज। तो सर सर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक कल ट्वीट कर डाली, अमेरिका में ये फिर से कर मारी है। सॉरी उन्होंने दी है तो सर जो उन्होंने ट्वीट दी ख्वाजा साहब ने, उसके अंदर वो बेसिकली जो अमेरिका के अंदर फिर से ये एक कॉन्वर्सेशन जो है, एक डिबेट है, वो शुरू हो गई है रिगार्डिंग पाकिस्तान की जो हमारे 8 और 9 तारीख के इलेक्शंस थे, उनके हवाले से। और उन पे जो वहाँ पे स्टांस लिया जा रहा है वो ये है कि जी अमेरिकन वहाँ पे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर आप मतलब अपने दीगर कांग्रेसमैन कोई कहते होंगे, वो उन्होंने आगे जाके अपनी कांग्रेस के अंदर बात की होगी, वहाँ पे फिर ये एक बात निकल है कि जी आपने इलेक्शन जो है हमें लग रहा है ठीक नहीं हुए, तो इनको पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो लास्ट टाइम भी जब ये हुआ था फौरन फरवरी के इलेक्शंस के बाद ही एक ये चीज़ आई थी, तो उसके ऊपर तो बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ था कि ये वो कौन होते हैं हमें कहने वाले, ये कौन होते हैं कहने वाले। तो अब फिर उसी किस्म का हल्ला गुल्ला हुआ है। इनफैक्ट मेरा तो अपना ख्याल है सागदार साहब ने आज असेंबली आज नहीं कल असेंबली के अंदर उठ के ये कहा भी है कि इसके ऊपर हम कोई एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे कि ये अमेरिका क्यों मुदाखलत करे, ऐसी को बात है। हाँ जी। अच्छा, ये जो हाउस वोट होता है, ये वो मैंने ये निकाली हुई है उज़ैर यूनुस की ट्वीट। तो वो जो हाउस वोट होता है वो पाकिस्तानी डायस्पोरा मेंबर्स जो है ना, वो क्योंकि इंगेज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ जी पे, तो वो कहते हैं कि जी ये एक मसला है जिसको जो हमारे दिलों के बड़े करीब है, तो इसके ऊपर कोई बात करें। जी तो उन्होंने कह दिया, उन पे प्रेशर था इंटरनली, उन्होंने कह दिया। उनके वोटर है ना। उनके वोटर हैं, अदरवाइज उनको क्या फर्क पड़ता है हाँ कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मतलब एक दौर में फर्क पड़ता था, हम्म, पोस्ट 2012 उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम्म, सो हमारा तो सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा अब। हम्म, मतलब हम तो चाहते हैं कि उनको फर्क पड़े। हम्म, तो बस ये उन्होंने एक मेरे ख्याल में तो कागजी सी कार्रवाई थी या एक टीवी की कार्रवाई थी जो उन्होंने कर दी है। उन्होंने यही कहना कि जी इन्वेस्टिगेट कर लें खुद ही। उन्होंने कौन सा कहा है कि हम जहाज भेज रहे हैं। हाँ तो बहरहाल इन एनी केस वो इंटरफेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेरे ख्याल में तो वो नहीं कर रहे। हम्म, लेकिन वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और हमें उस पर एतराज़ है या नहीं एतराज़, अगेन मेरा ख्याल यही है कि बड़ा सिविल मैनर में इसको डील करना चाहिए। अगेन इस पे जो है ना वो पाकिस्तान में ऐसे अक्सर आवाज़ें इस तरह की उठ रही हैं कि जी मतलब अमेरिका का जो किरदार है इसराइल और फ़लस्तीन में, उसके बाद से अगर यहाँ पे कुछ गलत हुआ भी है इलेक्शंस में, तो अमेरिका अपनी मॉरल ग्राउंड ही खो बैठा है कि वो यहाँ पर बात कर सके और इंटरफेयर कर सके। अच्छा, ये बातें सारी ठीक हैं, मैं सिर्फ ये बार बार याद दहानी कराता हूँ। और खान साहब ने भी जब एम ही उड़ता कैच कर लिया था तब भी यही कहता था, अब भी यही कहता हूँ कि यार वो ठीक है कि अमेरिका का कोई मॉरल ग्राउंड नहीं होगा। अमेरिका एक बड़ा जो है वो इंपीरियलिस्ट वो होगा कंट्री फलाना टमकाना। भाई ऐसे उन्होंने को पहले नहीं आ, तो बात ही है तो हमने बड़ा ही ऐसे बारीक जो है ना डोरी पे चलना है। सर। तो ये जो ख्वाजा साहब भी जो उठ के आए हैं ना, इनको मैं थोड़ा सा बस यही कहना चाहता हूँ कि रिलैक्स। सर बिल्कुल रिलैक्स करें सर। देखें अभी तो ये बजट चल रहा है, बजट के अंदर भी आईएमएफ है, टेररिज्म का एक मसला है, अज़्म इस्तेकाम शुरू कर दी है, चाइना का मसला है, सी पैक फिर से रीइंट्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है जी लोन वापस नहीं हो रहे तो सी पैक के अंदर और इन्वेस्टमेंट करते हैं। 3 चीज़ें हो गई। चौथा, अभी कुछ देर में आईएमएफ का जो फ्रेश पैकेज जो है जो अप्रूवल के लिए, आई थिंक उसकी सेकंड राउंड टॉक्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। आईएमएफ आ गया बीच में। तो सर मैं पॉइंट मेरा ये है कि मैं जहाँ से बात शुरू करूँ ना, उसका एंड जो है ना वो इन्वेस्टमेंट और ज्यादातर आईएमएफ के ऊपर होगा। एक अदद चाइना पे होगा, 2 अदद कतर पे हो जाएंगे, एक अदद यूएई पे हो जाएंगे, ज्यादातर जो है ना वो आएंगे आईएमएफ पे। तो अगर अमेरिका के साथ हमने ज़्यादा ये किया कि जी फिर ऐसे की तैसे ही आपकी, तो और जो कि सिर्फ वर्ड्स है ना, मतलब उसके मायने नहीं है उनके, मतलब उनके मायने सिर्फ हमारी हेडलाइंस की हद तक है, उसके अलावा उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अनलेस किसी एक को फर्क पड़ जाए और वो कहे चलो जी लो जी फिर हम जो है ना हम किसी यूएन का सेशन कॉल कर रहे हैं कि आपके इलेक्शंस जो है ना वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होंगे। या तो गैर जमहूरी सिस्टम चल रहा है और ये यूएन का मेंबर है, तो यूएन का मेंबर कैसे हो सकता है गैर जमहूरी जमात? चलो होना हो फिर, तो ये भी हो सकता है। सर आईएमएफ की किस तरह रोके बाकी कुछ भी हो जाए? सर रुकेगी ना, वो प्रेशर प्रेशर टैक्टिक है सर। देखिए अमेरिका का सर एक एमओ जो है ना जो इस बड़े सालों से है कि कोई एक ऐसी चीज जो है ना, एक ऐसी नस्ब जो है उसके ऊपर ना हमेशा थोड़ा सा अपना ना एक
रखो, तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त है उनके पास जो कि आईएमएफ है, मतलब आईएमएफ का पैकेज नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे हम? और भी तो ऑप्शन एग्जॉस्ट कर चुके हैं ना। अब देखें हम उस दौर में आ गए जो मैंने चाइना वाली बात की, जो सीपैक को कर रहे हैं और ये अज़्म इस्तेकाम कर रहे हैं, सिक्योरिटी बेहतर कर रहे हैं, ये सारा कुछ इस चक्कर में, क्योंकि उनको एक बात समझ आ रही है, अगर वो लोन रिकॉल कर लिया उन्होंने कि जी टाइम हो गया पैसे वापस करने का और हम नहीं दे सकते, तो इसलिए तो अब सीपैक करना, सीपैक कैसे शुरू कर सकते हैं जब उनकी वो जो बासचू वाला सारा इशू हुआ था। तो ये सारा कुछ सर लिंक्ड है, ये सारा कुछ लिंक्ड है। सारा कुछ लिंक्ड है। हम वो जो है ना बेयरली फ्लोटिंग अबव वाटर, वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से है। वो ये है कि हमने सालाना जितने पैसे वापस करने हैं, हमें ये यकीन है कि उसका 60% कम से कम रोल ओवर हो जाएगा। हाँ जी। वो अगर रोल ओवर ना हो तो खत्म कहानी। तो वो तो डिफॉल्ट है ना। दूसरी चीज सर आप रोल ओवर मांगना भी डिफॉल्ट ही है टेक्निकली यार, नहीं है मतलब बट चलो कहते नहीं हम इसमें। दूसरी चीज आपने जिस तरह वो चाइना वाली बात की है कि वो हम जो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं क्योंकि चाइना की डिमांड है, तो उसमें ये नया कानून आ गया है कि अब चाइनीज जब ट्रैवल करेंगे तो उनके साथ पूरा कोई बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड साथ हम देंगे ला रहे हैं। हम दे रहे हैं। अच्छा, अब चलें, ये बात तो समझ में आती है कि जहाँ पे सी पैक के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे तो इनकी जो भी मूवमेंट है वहाँ पे ही हो। लेकिन सर उसके अलावा बड़े चाइनीज़ हैं जो कि इस मुल्क में रह रहे हैं। अच्छा, शायद सबके लिए तो ये ऑफ़र भी ना कर रहा हो स्टेट, लेकिन आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे लाहौर में रहने वाले चाइनीज़ को मुसीबत पड़ गई है कि जिन्होंने अपने बच्चे स्कूल से लेके जाने हैं, लेके आने बुलेट हैं, प्रूफ कार्स का। उनको बुलेट प्रूफ कार्स का कह दिया और वो उनको अरेंज भी नहीं करके दे रहे। बुलेट प्रूफ कार आपको पता है सर रेंट पे 1.5-2 लाख रुपए की पड़ती है मेरे ख्याल में महीने की, शायद इससे भी ऊपर। इससे ऊपर हो गए, बहुत ऊपर हो। तो ये बड़े मसाइल हैं। तो इस वक्त हमें चाहिए थवंटूस। हाँ बिल्कुल सर। तो और सब जो पूरी दुनिया जो है ना इंडोनेशिया समेत, वो है हमारे फ्रेंड्स। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बिल्कुल सबसे फ्रेंडशिप करके रखें सर, इस वक्त तो दौर ही है। और सर लेकिन देखिए हर चीज़ के अंदर एक सियासी पहलू तो होता है ना। तो हमने दत्त वाला केस भी डिस्कस किया था पिछले एपिसोड में, पिछले से पिछले में, उसमें भी दत्त वाला मामला जो था वो एक सियासी पहलू इख्तियार कर रहा है। ये भी अमेरिका वाला भी एक सियासी पहलू इख्तियार कर रहा है। और हम अब बेसिकली मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो चीज़ की थी ना उसका डैमेज तो एक हुआ था। तो अब वो गवर्नमेंट को पता चल गया हम वो अफोर्ड नहीं करते, और अगर पता चल ही गया है तो फिर ये क्यों कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें? सर वही जो हम परसों बात कर रहे थे ना कि ये हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि हमने अपने वोटर्स को अपीज करना है या हमने जो वोटर चला गया पीटीआई का उसको वापस लेके आना है। सो इनका जो ये ख्याल है ना कि अच्छा अमेरिका को गाली निकालो तो बड़ी पजीराई मिलती है, ये इसको ख्याल को तब्दील करने की ज़रूरत है। वो पजीराई मिलती है या नहीं मिलती, इन एनी केस ये पीटीआई को भी नहीं करना चाहिए, ये इनको भी नहीं करना चाहिए। अब फिर वही बात है कि पीटीआई अब पावर में नहीं है, इसलिए अब उनको क्या कहें हम, मतलब केपी में है लेकिन उसमें नहीं है, फेडरल में। तो हम इन्हीं को कह सकते हैं। मगर वैसे भी पीटीआई वाले जो है ना वो बहरहाल मतलब मेरी बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, मतलब नंबर्स वही लेके आते हैं तमाम शोज पे, पर वो थोड़े स्लो हैं। मतलब आप ये देखिए ना कि इस वक्त जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स जो सबसे ज़्यादा हिट जा रहे हैं वो सारे प्रो पीटीआई हैं। और वो आपने तो कभी हिम्मत नहीं की होगी उनको सुनने की, लेकिन मैं उनको बड़ा रेगुलरली सुनता हूँ क्योंकि मेरे इर्द गिर्द वो चल रहे होते हैं। सर वो ना शुरू होते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान आ रहा है, और वो खत्म होते हैं 20 मिनट तक वो कह रहे होते हैं इमरान खान आ रहा है, अच्छा वो मैं ना सुनने वालों को बार बार भी पूछता हूँ कि यार घर पे टीवी भी लगा हुआ है, मोबाइल भी है, इंटरनेट आ रहा है, सारा कुछ टेलीफोन ऑन है। वो जब इमरान खान आएगा तो ऐसे थोड़ी होगा कि हमें पता ही नहीं लगेगा, पता लग जाएगा। ये जो सुनो मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान तो सुनी जा रही है। ओ यार वो कैसे, मतलब सर बस वो सर एक गैप रह गया ना सबके अंदर। सर वो गैप उनको, और उनको एक और बात नहीं समझ आ रही कि उसका बाहर आने में अभी कोई फायदा नहीं है। वो अंदर बैठ के जो फायदा हो रहा है वो उससे कई दर्जे ज्यादा है। एक दफा बाहर आ गए फिर तो कहानी खत्म है ना, फिर तो मतलब हर चीज की जिम्मेदारी उनकी है। अभी तो ये लगे हुए हैं सारे जो पीटीआई की टॉप ऑफ लीडरशिप है। और अब मुझे तो लास्ट भी नहीं याद खबर ऐसी मिली होगी जी हम इमरान खान साहब के पास गए और हमने उनसे बड़ी मुशावरत की इस बारे में, और अब उनका अब तो वो आप ही थोड़ा पता लगे हुए हैं, मतलब क्योंकि असेंबली सेशंस भी वो अटेंड करते हैं, उसके अंदर गुफ्तगू भी करते हैं। मुझे नहीं पता कि असेंबली के अंदर उनको पता था कि जी फलानी रेजोल्यूशन आ रही है तो उसके ऊपर हमारा क्या स्टांस होना चाहिए। तो अगर वो मौके पे नून लीग ने पेश कर दी है तो उन्होंने उसी वक्त उसका जवाब देना है ना, उसी वक्त एहतजाज करना है। शायद कभी बाद में खान साहब के बाद अगर जाए वो कहते यार आए थे तो ठीक नहीं किया, मैं ये तो ठीक बात कर रहे थे तो इसके साथ में। तो ये एक गैप है पार्टी टॉप लीडरशिप में और सेकंड टियर लीडरशिप में।
और उस गैप को लोगों को लगता है कि यार जब खान साहब बाहर आएंगे तो अब वो पावर में आएंगे, सीधा पावर में आएंगे। अभी को पावर में नहीं आ रहा, अभी रिलैक्स करें। दूसरा एक और चीज भी है ना, अब देखें वो जिस तरह कुछ अरसे पहले ना, वो मेरे ख्याल में आईएसपीआर चीफ ने एक तकरीर की थी, तो उस तकरीर में जो है ना उन्होंने कहा था कि जी ये डीएचए को बुरा भला कहते हैं मीडिया पे, हर कोई बंदा डीएचए शिफ्ट होना चाहता है। अच्छा, अब जाहिर है इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जी वो जाहिर है जब आप डायरेक्ट कर दोगे एक तरफ पैसा, एक जगह की क्वालिटी अगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बाकियों की कम होगी, तो ज़ाहिर है सबकी ख्वाहिश होगी वहाँ पे वो करना। अब ये बड़ा मसला है, लेकिन फिर वही बात है कि बहरहाल मूव तो करना है ना, मतलब अगर ऑप्शन हो, तो बात ये है कि थोड़ा-सा आप ध्यान से ही बोलते हो ना। तो अमेरिका जाने की तो अमेरिका बच्चों को भेजने की तो उससे ज्यादा बड़ी ख्वाहिश है। तो थोड़ा जा पॉइंट इजी। सर वो तो देखे ना सर, यहाँ पे मतलब लाइफ इज नॉट फेयर, द वर्ल्ड इज नॉट फेयर। मतलब यहाँ पे मिलिट्री है पावरफुल पाकिस्तान में, ठीक है। मतलब वो जमहूरी कोशिशें चलेंगी और 70 साल लगेंगे, पैरिटी पे हो जाएगा सारा कुछ, ये वो। लेकिन मतलब फिलहाल ये है तो पाइन अमेरिका फिलहाल ना अभी चाइना, और दूसरे जिस दिन चाइना टेक ओवर कर लेगा ना नंबर 1 स्पॉट, बल्कि मैं कहता हूँ इंडिया नंबर 2 पे आ जाएगा, अमेरिका फिर भी नंबर 3 पे। ठीक है, सो अभी हमने फ्रेंडशिप सर बिल्कुल पूरी पूरी फ्रेंडशिप करनी चाहिए सर। और ये सर सिर्फ एक रियासती असूल नहीं होना चाहिए, जिंदगी का एक जाती असूल भी होना चाहिए यार, कि क्या यार क्या करनी है लड़ाई करके, हैप्पीनेस, मुस्बत रहें। सर बाकी और खबर कर लेते हैं, प्लीज। क्रिकेट से ताल्लुक रखती है। एक वीडियो आई, ये जाहिर एक पुराने मैच की, जो पाकिस्तान और किसी एक और टीम का था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसके साथ पाकिस्तान का मैच चल रहा था, पर वहाँ पे एक शख्स जो थे वो उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी जिसपे उन्होंने जो शर्ट जेबतन की हुई थी उसके ऊपर इमरान खान छाप की शक्ल थी, और उन्होंने ग्रीन रंग की टी शर्ट थी। तो वहाँ पे उनकी बहस होगी, वहाँ पे एक सिक्योरिटी एहलकार, अब ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि एक सिक्योरिटी एहलकार उनको आके कह रहे हैं कि आप ये शर्ट नहीं पहन सकते अमेरिका के एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। लेकिन यहाँ तो हमने देखा है पीएसएल के दौरान गद्दाफी स्टेडियम और पिंडीवाला और बाकी से दीगर जो है वहाँ पे तो पीटीआई के झंडे और खान साहब के बैनर्स और पोस्टर्स और ये वो उस पे तो बाहर निकाल देते थे वो पुलिस वाले, उनको मना था तब तब तो टीवी पे, तो आज भी शायद मना है सब टीवी पे नाम लेना उनका। अमेरिका के अंदर ये कैसे होता है? वो शख्स का बड़ा अच्छा था कि भाई किधर बैठे हो, ये तो हमने सुना था ये अमेरिका है, यहाँ तो फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा एक मुकद्दस चीज़ है। और लेकिन फिर वो जब खत्म होती है बात तो एक और खातून आती है, वो कहती है जी मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि इसको इनसाइड आउट करके आप पहनो। तो क्यों? कहते हैं ये क्रिकेटर था, इसने में वर्ल्ड कप जिताया है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये क्या बात है? तो सर ये बड़ा इसके ऊपर मैं चाहूंगा कोई क्लैरिटी है कि किसने कहा था उनको, अमेरिका की इंतजामिया को, स्टेडियम की, कि जी आप इमरान खान की शर्ट नजर उनको बाहर निकाल दें या उसको चेंज करवा लें? बड़ी कंफ्यूजिंग। हाँ जी, ये वीडियो जो है ये हमने इकट्ठे देखी और ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। और ये जो है आई होप कि मसला यही हो, मसला कुछ और ना हो, क्योंकि हम तक यही वाला क्लिप पहुंचा है। और एक चीज़ का मुझे तकरीबन यकीन है, तकरीबन, और वो ये है कि इवेंचुअली उनको ग्राउंड में रहते हुए उसी टी शर्ट के साथ मैच देखने की इजाज़त मिल गई होगी। क्योंकि वैसे तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि जी अमेरिका जो है वो इतनी आज़ाद हवाएं हैं कि उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे उन्होंने पहले से यहाँ तो अनाउंस किया होता ना कि जी आप ये वाली शर्ट प्लीज़ ना पहन के आएं, या टिकट पे लिखा होता। या टिकट पे लिखा होता। अब अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और उस शख्स को वाकई इसी वजह से निकाल दिया गया, मतलब उसको एंड में बैठने नहीं दिया, तो वो तो अदालत चला गया होगा, वो तो चंगे भले नोट हाँ सर उसको लग जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इवेंचुअली वो बैठ गए होंगे, उनको क्या होगा, चलो हाँ ठीक सर है। बाकी सर ये चीज़ तसव्वुर ज़हन नहीं कर सकता कि वो जो दो लोग थे जो अमेरिकन नेशनल्स थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे दोनों ही, कि वो नून लीग के सपोर्टर्स होते, उनको उनको मियां साहब बड़ा पसंद है। ये तो नहीं हो सकता ना सर, अंदर से अगर वो नून लीग के जियाले निकले सर, इससे बड़ी खबर नहीं है इस साल की। सर हो भी सकता है, उसकी वजह ये है कि वो जरा मुझे सेहतमंद लग रहे थे। तो अगर वो फूडीज थे, फूड लवर्स थे, तो उनको किसी ने फिर उनको मियां साहब को तो वो जानते होंगे। मियां साहब को जानते होंगे सर बिल्कुल। और बाकी सब ठीक है, निकाल दिए किसी को, तो ये सब चीज़ें ये एक चीज़ अच्छी लगती है कि थोड़ा मसला वहां पे भी है, मतलब अगर ये चीज़ साबित हो जाती है कि जी वो उन्होंने मान ली ये चीज़, तो ठीक है। हाँ, तो अभी इससे वो साबित हो गया कि वो जो इमरान खान को अमेरिका की कोई ख्वाहिश नहीं है कि इमरान खान रिस्टोर हो जाए, हाँ तो ख्वाजा साहब इजी हो जाए। कहाँ तो सर एक और खबर कर लेते हैं। प्लीज। सर रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत पर तनख्वाह या पेंशन मिलेगी? सर आप विक्ट्री लैब ले लें इस सर पे, मैं भाग गया। क्योंकि सर 2019 से आप और मैं ये तबलीग कर रहे हैं और फाइनली समझ आ गई है सरकार को।
उसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ा रोल हमारे बाद अगर किसी का रोल था तो वो IMF का था। जी। तो उन्होंने भी कहा कि बंदे दे पुत्र बनो। हाँ। तो अब जो है वो, और उसमें एक और भी चीज़ हो रही है कि अगर एक शख्स 35 साल से पहले रिटायरमेंट ले लेता है तो उसकी जो पेंशन है वो कितने परसेंट पे होगी, एक पूरा पेंशन प्लान बन रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे तो हमने देखा है कि एक बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है, साथ में पिछले की पेंशन ले रहा है, बाद में 2-2 पेंशनें ले रहा है। और वैसे तो इसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि एक बंदा उसके बाद अगर प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है तो फिर भी पेंशन का क्या सीन है। मतलब पेंशन तो है कि आप घर बैठ गए जाके। घर बैठ गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसमें समझता हूँ कि आपने कोई कारोबार शुरू कर लिया, आपने कोई नौकरी शुरू कर ली है, वो आपने हो सकता है रिस्क ले लिया हो, आपको शुरू में हो सकता है कुछ ना आ रहा हो, तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि टेक व्हाटएवर इज हायर। हाँ। लेकिन ये है कि 2-2 वाला तो सर 2-2 वाला नहीं, दूसरे से मेरा एक सवाल पैदा होता है, और ये प्रॉब्ली इसका जवाब मुझे पता ही है कि सर जो ये कमेटी मेंबर्स बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग कुछ जो होते हैं, इनको इसकी भी पेंशन मिलती रहती है सर, जब जब कमेटी की सर, ये कमेटी असल में सर इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आज तक किसी कमेटी ने फैसला तो कोई नहीं किया, तो वो कमेटी तो बरकरार है, कमेटी बंद नहीं होती, वो उस कमेटी की एक आध मीटिंग भी होती होगी, सो उनको उसका भी सब कुछ मिलता है। सर ये बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ कि वो कमेटियां जिनकी मीटिंग्स भी होनी बंद हो जाती हैं लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप कायम रहता है, हाँ। उनका क्या सीन है? सर वैसे कमाल है कि अगर आप अपनी मुतलका इदारे की HR के जाएं और कहें यार कमेटी में होने का जो मुझे TADA मिलता है वो तो दे दो, तो वो क्या है जी कि आप तो मीटिंग ही नहीं की, वो कहते हैं व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लो, हम तो लगे हुए हैं उस पर, पावे वो कुछ और चीज़ें शेयर और लाइक कर रहे हो, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना सर। देखिए उनका काम जो है वो, आप और मैं एक हमें मीम भेजते हैं, आप या मुझे कोई जोक भेजते हैं, वो टाइम ज़ाया है, वो हम वक्त का ज़िया कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे। उनके लिए वो वक्त का ज़िया नहीं, क्योंकि उससे उनको इनलाइटनमेंट मिलती है। जी सर बिल्कुल। और देखिए मीम भेजना तो वक्त का ज़िया है, लेकिन फूलों वाला गुड मॉर्निंग जो है वो सो तो उफ सर बिल्कुल, और टेडी बियर वाला थैंक यू तो सर वो बेहतरीन है सर। बहरहाल सर इससे पहले कि आप ख़त्म करें, सर एक आखिरी खबर जो है ना जी वो सर। ये है कि वो लॉयड, एक बड़े डेविड लॉयड मेरे ख्याल डेविड में लॉयड। उनका नाम है, बड़े स्टाइलिश इंग्लैंड बैट्समैन थे पुराने। उन्होंने ये कहा जी कि ICC ने बड़ी ज्यादती की है, और पहली दफ़ा नहीं की, इससे पहले भी की है, कि पाकिस्तान और इंडिया को एक पूल में डालने वाली, कि वो उसमें से अगर एक टीम बाहर हो जाएगी तो एक बहुत बड़े क्रिकेटिंग नेशन का, जो भी टीम बाहर हो, बहुत बड़े क्रिकेटिंग नेशन का इंटरेस्ट लूज हो जाता है कप में से, ऑडियंस कम हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से, और मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर वही बात है कि पाकिस्तान जो है वो हार गया अमेरिका से, वरना शायद पाकिस्तान और इंडिया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया था, पाकिस्तान शायद क्वालिफाई कर जाता। तो दोनों टीम्स रहती कप के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि सर वो ICC का बड़ा सादा सा लॉजिक है कि अगर दोनों अलग-अलग ग्रुप्स में होंगे, दोनों अगर उसके बाद इकट्ठे फाइनल वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचते, क्या गारंटी है कि सुपर 8 में उनका टाकरा लाजमी होगा? क्या गारंटी है कि मतलब सेमीफाइनल में लाजमी एक दफा इनका मैच लाजमी करवाना है, क्योंकि वो मनी डे है। बिल्कुल इससे बड़ा तो मतलब थबंटूस कमाने का दिन ही कोई नहीं। सर, डेविड लॉयड साहब अपने उस तरह से एक बात ठीक कर रहे हैं कि एक नेशन जो है उसका हमें टेंशन नहीं है हम नहीं देखेंगे, और भी लोग देख रहे हैं, मतलब एक ही आउट होगा ना, अगर देखें, अगर और पाकिस्तान अगर आउट हो गया तो वो आई थिंक निस्बतन ऑडियंस कम है जितना इंडियन ऑडियंस वहाँ बैठा है, क्योंकि वो मुल्क बड़ा है उनका, तो उनको वो तो चले जाते हैं सर, सुपर 8 तक, वो सेमीज तक तो पहुंच ही रहे हैं, मतलब काफी वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड अच्छा रहा, हमारा इतना अच्छा नहीं रहा, तो आप एक ही ग्रुप में रहने दें ताकि एक एटलीस्ट मैच हो जाए, और उससे हमारा दिल जो है वो फिर से मतलब वो सही हो जाए, साफ हो जाए कि जी एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था 2024 में, अगला होगा 2026 में, यही साल 2 साल बाद मैच हो जाता है, तो ये बेहतरीन है। हाँ, अनलेस हम बहुत रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हो रही हो, इन इंडिया, इन दुबई, इन लाहौर, इन ये वो फलाना, फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है, फिर आप बेशक वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि इतनी क्रिकेट हो रही है इंडिया पाकिस्तान की कि अब सेंस नहीं बनती सेम पूल में डालने, तो वो तब उनकी बात सेंस में, लेकिन चूंकि हमारी क्रिकेट नहीं हो रही, और हम तो क्रिकेट देखना ही शुरू हमने इसलिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत रेगुलर होता था, तो कोई टेस्ट सीरीज कराएं, इनकी दो बोर्ड मिले, आपस में कोई फैसला करें, न्यूट्रल ग्राउंड पे कराएं, कोई इशू नहीं है हमें, और वहां जाएं और खेलें, बल्कि हमें बुलाएं, हम आते हैं खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेलने गए थे ना, तो बस ठीक है सर। बिल्कुल। और हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया IPL में भी बुलाए हमारे प्लेयर्स। बिल्कुल बुलाए, खेले सर, क्रिकेट है, क्रिकेट सर, स्पोर्ट्स की कोई बॉर्डर्स नहीं होते, वाह स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होते। वाह। बस इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में चाहे फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।